हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज हिंदी साहित्य में प्रथम कौन क्या है। इसका पार्ट 2 है आज। इससे पहले एक पार्ट हम करा चुके हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। अज्ञे का प्रथम उपन्यास कौन सा था? अज्ञे, हीरानंद बादशाहन अज्ञे। पूरा नाम है इनका हीरानंद बादशाहन अज्ञे का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी 1911 में लिखा था इन्होंने। अब है दोस्तों नेक्स्ट, रेणु का प्रथम उपन्यास। रेणु, इनका फुल नाम क्या है रेणु का? फणीश्वर नाथ रेणु। तो इनका प्रथम उपन्यास है मेला आंचल। मेला आंचल 1954 में लिखा था इन्होंने। अब है दोस्तों नेक्स्ट, निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो निर्मल निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास है बेदिन। बेदिन 1964 में लिखा था इन्होंने। अब है दोस्तों नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? अगर मौलिक कहानी पूछे तो है इंदुमती। कौन सी है? इंदुमती। इसके लेखक हैं किशोरी लाल। और हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? तो प्रथम कहानी लेखिका है बंग महिला। बंग महिला। अब है नेक्स्ट, प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद। पूरा नाम है इनका जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम। यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं सभी क्वेश्चन। कम से कम 4 बार पूछे हुए हैं क्वेश्चन। 4 5 बार। अब है दोस्तों नेक्स्ट, प्रेमचंद। प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर। 1916 ईस्वी में लिखी। प्रेमचंद की पंच परमेश्वर यानी प्रेम प्रेम पंच पंच परमेश्वर। अब है अज्ञे। अज्ञे की प्रथम कहानी संग्रह है। अज्ञे का प्रथम कहानी संग्रह है विपथगा। विपथगा 1937 ईस्वी में लिखा है इन्होंने कहानी संग्रह। और प्रथम उपन्यास इनका था शेखर एक जीवनी। अब है दोस्तों नेक्स्ट, नई कहानी की प्रथम कृति। नई कहानी की प्रथम कृति परिंदे। परिंदे कोष्टक में निर्मल वर्मा। प्रथम कृति है नई कहानी। प्रथम कृति नई कहानी की प्रथम कृति है परिंदे। परिंदे किसकी है रचना? निर्मल वर्मा की। अब है नेक्स्ट, वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? ये परिंदे जो है यह निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह है। इसकी प्रथम कृति है नई कहानी। अब है नेक्स्ट, कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह है राजा निर्वंशिया। राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी में लिखा था इन्होंने। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया। अब है नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? मौलिक नाटक है नहसु। नहुस। नहुस गोपाल चंद्र का है। गोपाल चंद्र द्वारा लिखित नहुस नाटक मौलिक नाटक है। प्रथम हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? जानकी मंगल। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखित है यह।
अब है जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राजश्री। 1915 में लिखा था जयशंकर प्रसाद राजश्री नाटक को, ऐतिहासिक नाटक। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सी है? हिंदी का प्रथम एकांकी, हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट, एक घूंट, जयशंकर प्रसाद की है। अब है नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति कौन सी है? काव्य में रहस्यवाद, काव्य में रहस्यवाद। अब है दोस्तों नेक्स्ट, हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली, हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की पहली संस्था है तो गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार। हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की पहली संस्था गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र। अब है दोस्तों नेक्स्ट, खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता, खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोगकर्ता है अमीर खुसरो। प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है खड़ी बोली के? अमीर खुसरो। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो ये है चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि ने लिखी है। अब है दोस्तों नेक्स्ट, खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किया, खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये सर्वप्रथम प्रयोग किया राम प्रसाद निरंजनी ने, राम प्रसाद निरंजनी ने योग वासिष्ठ में, यानी कि रचना है योग। अब है दोस्तों नेक्स्ट, भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र, भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा है? संवाद कौमुदी। यह किस भाषा में? देसी भाषा में लिखित है, किसी भारतीय द्वारा लिखा गया है। 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने लिखा, संवाद कौमुदी के लेखक है राजा राम मोहन राय। अब है नेक्स्ट दोस्तों, प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है? प्रथम पत्र है उद्यत मार्तंड, 30/26 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ, 1826 में हिंदी का प्रथम पत्र। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक समाचार सुधा बरसड़। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है? हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका है नए पत्ते, यह लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखी, नए पत्ते रचना है लक्ष्मीकांत वर्मा की। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन सी है? हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली भारतेंदु ग्रंथावली, खड़ग विलास प्रेस पटना, पटना से निकलती है यह, खड़ग विलास प्रेस पटना से। ये जो है भारतेंदु ग्रंथावली, यह हिंदी भाषा में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली है। ये कौन सी है? हिंदी भाषा में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली। अब है नेक्स्ट,
हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी के लिए प्रथम साहित्य हिंदी अकादमी पुरस्कार दिया गया हिम तरंगिणी के लिए दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी को। हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। अब है दोस्तों नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार हैं सुमित्रानंदन पंत। चिदम्बरा के लिए 1968 में इनको दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार हैं महादेवी वर्मा। इनको ड्रामा के लिए 1982 में दिया गया। अब है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान सबसे पहले किसको दिया गया? व्यास सम्मान सबसे दिया गया रामविलास शर्मा को 1991 में, भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए। अब है दोस्तों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ 1975 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष श्याम सुंदर दास थे। अब साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष, हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। पुरुषोत्तम दास टंडन। अब है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। सन 1977 में इन्होंने हिंदी भाषा में भाषण दिए यूएनओ में। अब है दोस्तों नेक्स्ट, रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में साधारणी